5 राज्यों के विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। उनमें से एक राज्य सबसे ज़्यादा हॉट बना हुआ है, एक राज्य का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी जो लोकल सर्वे निकल के सामने आया है ये बेहद चौंकाने वाला है। दोनों पार्टी के लिए यहाँ पे मुश्किल का सबब बनने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें, ये जो सर्वे निकल के सामने आया है, ये सर्वे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के वादे के बाद और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी के वादे के बाद ये सर्वे किया गया है। और सर्वे में जो खास करके रिपोर्ट आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। हालांकि आज हम जो सर्वे आपको दिखाने वाले हैं ये सर्वे रीजन वाइज होगा, यानी मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीट है, इसको 5 रीजन में बांटा गया है ताकि लोगों को आसानी के साथ समझ में आए कि मध्य प्रदेश की जनता का मूड क्या है और वहाँ के माहौल क्या है। क्योंकि पूरे देश का नज़र मध्य प्रदेश के ऊपर है, क्योंकि आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश जो जीतेगा 2024 वही जीतेगा। इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे दोनों पार्टी ताकि जनता को बता सके कि हम हैं असली राजा और 2024 में हम ही आ रहे हैं। इसीलिए दोनों पार्टी कशमकश है और दोनों पार्टी वहां पे टाइट फाइट कर रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहला रीजन आता है महाकौल। महाकौल में 38 सीट है, समझ में आया। महाकौल में 38 सीट है। इस 38 सीट में हमेशा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होता है। लेकिन अभी जो लोकल सर्वे निकल के सामने आया है, इस सर्वे में चौंकाने वाला सर्वे आया है, क्योंकि आपको पता ही होगा जहां पे जो मजबूत होता है उस पार्टी का सीट ज़्यादा होता है। लेकिन आपको हम बता दें, अभी जो सर्वे निकल के सामने आया है इसमें 38 में से 18 सीट महज भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और 20 सीट यहां पे कांग्रेस जीत रहे हैं। मतलब उनके गढ़ में इस बार सेंधमारी होना चालू हो चुका है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद चिंतित में है कि अपने ही गढ़ में अगर हमारा 2 से 3 सीट घट जाते हैं डेट्स मीन हमारा हार पक्की है। इसीलिए वहां पे अधिक से अधिक सभाएं की जाएंगे और वहां पे ताकत लगाए जाएंगे। अब आता है दूसरा रीजन ग्वालियर चंबल, जहां पे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और यहां पे कांग्रेस का गढ़ माना भी जाता है। और यहां पे है 38 सीट, यानी ग्वालियर चंबल एरिया में भी 38 सीट है। इस 38 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीट आ रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करने में नाकाम है, जिसकी वजह से यहां पे उसका बहुत ही ज्यादा चक्का नहीं चला है। महज 4 सीट, मतलब 38 सीट में अगर 4 सीट जीत रहे हैं तो डेट्स मीन यहाँ पे वो 0 में आउट है। 38 सीट में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी है और 34 सीट यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का माहौल यहीं से बदलना चालू हो जाता है। अब आता है तीसरा रीजन, जहाँ पे कांग्रेस और खास करके भारतीय जनता पार्टी दोनों कशमकश में रहते हैं। यहाँ पे दोनों को बाजी हमेशा टाइट रहता है। सेंट्रल रीजन में हमेशा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टाइट फाइट मैच होता है। यहाँ पे 36 सीट में से इस बार भारतीय जनता पार्टी 22 सीट जीत रहे हैं। डेट्स मीन सेंट्रल रीजन में कांग्रेस टक्कर तो दे रहे हैं लेकिन वहां पे कमजोर हैं, 14 सीट मात्र जीत रहे हैं। 22 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के खाते में महज 14 सीट है। आता है विंध्य रीजन की अगर बात की जाए तो 29 सीट आते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो चेहरे हैं इसी एरिया से आते हैं। और आपको हम बता दें यहाँ पे 30 सीट है। 30 में से 19 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं। 30 में से 19 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और 11 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हो रही है। मतलब सेंट्रल रीजन और विंध्य रीजन जो है वो खास करके कांग्रेस के लिए नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा वो 2 रीजन में बरकरार रखे हैं। अब आता है बुंदेलखंड। यहीं पे जीत हार का तय होता है, क्योंकि बुंदेलखंड ऐसा एरिया है जहां पे दोनों पार्टी हमेशा बराबर के आसपास रहते हैं। वहां पे टोटल 26 सीट है। 26 में से इस बार भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा घिसकते हुए नजर आते हैं। यहां पे 10 सीट जीतने की काबिल ऐसा लग रहा है इस रीजन में या इस सर्वे में। मतलब इस एरिया में बुंदेलखंड में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 26 सीट में से मात्र 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और 16 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाते हैं। ये जो 16 सीट मतलब 6 सीट जो ज़्यादा है, यही 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को डुबा के लेके जाएगा।
आप इस खास करके लोकल सर्वे के ऊपर क्या ध्यान देते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। क्योंकि हम आपको बता दें, टोटल 200 सीट में से 100% कांग्रेस 130 सीट और भारतीय जनता पार्टी 105 सीट जीतने में कामयाब हो रही है। मतलब मैजिकल नंबर 116 से बहुत ही ज़्यादा सीट इस बार कांग्रेस जीत रहे हैं। दैट्स मीन मध्य प्रदेश इस बार कांग्रेस की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और इस प्रकार का लोकल सर्वे अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करें तो आप लोग मुझे सिर्फ इतना कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके, चैनल बड़ा हो, अर्निंग थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की सर्वे लेके आ सके और खुद वहाँ पे जाके हम सर्वे कर सके। जय हिंद।